आज हम पढ़ेंगे राजस्थान अध्ययन की पुस्तक का 6वां अध्याय, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। पिछले अध्याय में हमने राजस्थान के राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्वरूप तथा अवस्थिति का अध्ययन किया। लेकिन क्या आप जानते हैं राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं? राज्य की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ की जलवायु कैसी है? आइए हम राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। राजनीतिक एवं प्रशासन के स्वरूप की अवस्थिति और भौतिक प्रदेश कितने हैं और जलवायु कैसी है, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल है। राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है ना, वो अत्यंत जटिल है, विविधता से युक्त है। राज्य के मध्यवर्ती, राजस्थान राज्य का जो मध्यवर्ती भाग है ना, उसमें स्थित अरावली पर्वतमाला राज्य के बीच से जाती है। एकदम अरावली पर्वतमाला राजस्थान के बीच से। पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में एक है। राज्य का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है। राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है ना, ये राजस्थान है। राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है ना, वो क्या है? मरुस्थलीय। राजस्थान का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है। एवं दक्षिणी पूर्वी भाग पठारी है। दक्षिणी पूर्वी जो भाग है ना, वो क्या है? पठारी है। अतः भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठार। इस प्रकार 4 भागों में राजस्थान को बांटा गया है। सबसे पहले लेते हैं थार का मरुस्थल। भारत के पश्चिमी सीमा में से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक, भारत की जो पश्चिमी सीमा है ना, ये भारत है। भारत की जो पश्चिमी सीमा है, पूर्व पश्चिम, भारत की जो पश्चिमी सीमा है ना, ये वाली सीमा, इस सीमा में राजस्थान है। भारत की पश्चिमी सीमा में राजस्थान है। भारत की पश्चिमी सीमा लेकर मध्य राजस्थान, अरावली के राजस्थान का विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। ये 12 राज्यों में स्थित है। थार का मरुस्थल कितने राज्यों में स्थित है? 12 राज्यों में स्थित है। लगभग 61% मरुस्थल विश्व के अन्य 61% भाग में फैला हुआ है। इस मरुस्थल कितना भाग में फैला हुआ है? 61% भाग में ये मरुस्थल फैला हुआ है। यहाँ राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। ये मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में जन घनत्व है, जनता का जो घनत्व होता है, पशुओं का जो घनत्व है, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई का साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है। अब देखो इसमें महत्वपूर्ण क्या है? जनता कितनी निवास करती है? 40% जनसंख्या निवास करती है। कितने जिलों में फैला है? 12 जिलों में फैला है। 61% भाग पर फैला हुआ है। भारत के पश्चिम में स्थित है। भारत के पश्चिम में स्थित है और सिंचाई साधन में सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल है। ये सब बातें इसमें महत्वपूर्ण है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय मरुस्थल कहा जाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ साथ अपना स्थान बदल देते हैं। इन्हें बालू का स्तूप स्थानीय भाषा में दोहरे कहा जाता है। जो हवा के साथ अपना परिवर्तन कर लेता है उन्हें क्या कहा जाता है? दोहरे कहा जाता है। थार के मरुस्थल में धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि में गग्गर का मैदान, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौरी उच्चभूमि, अंतर्प्रवाही प्रदेशों में विभक्त किया गया है। अब ये जो मरुस्थल है वो ये यहाँ फैला है मरुस्थल। इसमें बाड़मेर आता है, जैसलमेर आता है, बीकानेर, यहाँ बीकानेर है, जैसलमेर, बाड़मेर, आदि जगह में ये मरुस्थल फैला हुआ है। ये देखो ये मरुस्थल है। अब इसके 61% भाग में ये फैला है। 40% जनता निवास करती है। सबसे धनी मरुस्थल है। इन सब बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद आती है अरावली पर्वत। 2 नंबर पे क्या आता है? अरावली पर्वत। अरावली राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य में लगभग 9%, अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है? 9% भाग पर यह फैली है। अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। ये विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है। ये विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में एक है, जो दक्षिण में
अब इसका विस्तार कितना है? दक्षिण में गुजरात में खेड़बर्मा से, उत्तर में दिल्ली के रायसीना 692 किलोमीटर विस्तृत है। इसकी संपूर्ण लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान व पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला राजस्थान की सबसे उच्च भूभाग है। अब ये देखो, ये है अरावली पर्वतमाला, ये है अरावली पर्वतमाला, जिसमें ये दक्षिणी अरावली, उत्तरी अरावली यहाँ से शुरू होती है, दक्षिणी अरावली और उत्तरी अरावली। बोराट का पठार इसके अंतर्गत आता है। ये मध्य अरावली है। इस प्रकार ये अरावली पर्वतमाला है। इस पर्वतमाला में विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व और प्रसार को रोकती है। इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के वनस्पति, वन्य जीव, बूटिया, अरावली आदि पाए जाते हैं, बूटिया आदि पाए जाते हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है? 9% तो इसका भाग है। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, महत्वपूर्ण है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ है? दक्षिण में गुजरात की खेड़बर्मा से लेकर उत्तर में रायसीना की पहाड़ी तक 692 किलोमीटर विस्तृत है। ये राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान व पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग, उच्च यानी सबसे ऊंचा भूभाग है। ये सब बातें महत्वपूर्ण है। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? अरावली को कहा जाता है, राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722। ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण है। ये देखो राजस्थान, इसमें ये थार मरुस्थल है, ये गगर का मैदान जो गंगानगर में आता है। उसके बाद ये लूणी बेसिन, शेखावाटी, आबू पर्वत, बोराट का पठार। इसके बाद ये बनास बेसिन आता है, इसलिए यहाँ पे बनास बेसिन, यहाँ चंबल का मैदान, ये हड़ौती का पठार जो झालावाड़ में आता है, ये माही का मैदान उदयपुर, ये बांगड़ प्रदेश, सीकर, चूरू, जयपुर, ये उत्तरी भाग। इस प्रकार ये राजस्थान है। बाकी हम पढ़ेंगे कल।